हमारे पास 150 साल पुराना मकान हो और हमें आदेश आ गया कि भाई एक काम करो, ये 150 साल पुराना मकान गिराओ, नया मकान बनाओ, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले आसपास के मोहल्ले में देखना चाहिए कि आसपास कैसे कैसे मकान बने हुए हैं, बढ़िया मकान कौन बना हुआ है, किस मकान का ड्राइंग रूम अच्छा है, किस मकान का बेडरूम अच्छा है, किस मकान का किचन अच्छा है, किस मकान का लिविंग रूम अच्छा है, और जिस मकान की जो जहां बेस्ट दिखाई पड़े उसको कॉपी कर लो और एक अपना ऐसा मकान बनाओ जिसका हर कमरा अच्छा हो। यही तरीका है। या दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे घर में चोरी बार बार हो रही है, बगल वाले घर में चोरी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हमें बगल वाले घर में पता करना चाहिए, भाई क्या चक्कर है, तुम्हारे यहां चोरी क्यों नहीं होती? वो बताएगा जी हमने ऐसा घर बनाया कि चोरी के लायक हमने गुंजाइश नहीं। अगर हमारे घर का बार बार ताला टूट रहा है, बगल का घर का ताला नहीं टूट रहा है, तो हमें बगल के घर में पता करना चाहिए कि आपके यहां ताला क्यों नहीं टूटता, आपने ऐसी कौन सी कंपनी का ताला लगा दिया कि आपका ताला नहीं टूटता। या हमारे घर में बार बार लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, या सीवर लाइन चौक हो रही है, तो हमें बगल वाले का पता करना चाहिए, भाई आपके यहां लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है, सीवर लाइन चौक नहीं, तो क्यों, ऐसा क्यों? मेरा यह मानना है कि ये जो तीनों ड्राफ्ट बनाए गए, वो ड्राफ्ट केवल वर्तमान कानूनों को पढ़ के उसी को बेटर करने की कोशिश की। कानून बनाते समय यह नहीं देखा कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, या अमेरिका में क्या चल रहा है, या फ्रांस में क्या चल रहा है, या चाइना में क्या चल रहा है। अगर हमारे यहां साइबर फ्रॉड ज्यादा है और सिंगापुर में नहीं है, तो हमें कहां के कानून को देखना चाहिए? सबसे पहले जोर से बोलिए जरा, सिंगापुर के। अगर हमारे यहां चिटफंड कंपनी बना बना के लोगों को लूटा जाता है, लेकिन थाईलैंड में नहीं लूटा जाता, तो हमें थाईलैंड वाला कानून देखना चाहिए। अगर हमारे यहां स्कूल कॉलेज में बीड़ी के अंदर सिगरेट गांजा बेचा जा रहा है, सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं बेचा जा रहा है, तो हमें देखना चाहिए सिंगापुर में ऐसा क्या है भी। अगर हमारे यहां चेन स्नेचिंग है, मोबाइल स्नेचिंग है, लेकिन दुबई में नहीं है, दुबई में किडनैपिंग नहीं है, दुबई में अपहरण नहीं है, तो हमें फिर देखना चाहिए कि भारत में ऐसा है, दुबई में क्यों नहीं है, तो हमारे कानून और दुबई के कानून में क्या अंतर है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में मेरा यह मानना है 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, मैं इसका उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है कानून बदलता है तो व्यवस्था बदल जाती है। उदाहरण के लिए भारत के राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, कहीं डीएमके की सरकार है, कहीं आम आदमी पार्टी की है, कहीं बीजेपी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं शिवसेना की है, कहीं अकाली की है, ऐसे अलग अलग सरकार होती है। सरकार किसी की हो, घूसखोरी रहती है, जमाखोरी रहती है, मिलावटखोरी रहती है, कालाबाजारी होती है, नशा तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, धर्मांतरण होता है, घुसपैठ होती है। इसका मतलब डॉक्टर तो अलग अलग हैं, लेकिन दवा एक ही है। और बीमारी किससे ठीक होती है? जोर से बोलिए जरा, दवा से। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, यह हमें गलतफहमी है। यह हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है और दवा जाती है। एक्चुअल में दवा अच्छी होती है और इंजेक्शन अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें दिमाग में ऐसा बैठ गया कि नहीं डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जी कमेटी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका में यही चलता है, और भारत में ये इंडियन पिनल कोड चलता है। डिफरेंस क्या है? भारत के इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 100 चैप्टर ज्यादा है। और अभी वाले में तो 23 चैप्टर है, जो नया वाला बना उसमें 19 चैप्टर है, 4 चैप्टर और कम हो गए। अमेरिका में कितना है? 123। अब फायदा क्या हुआ? हमारे यहां घूसखोरी का अलग कानून है,
जमाखोरी का अलग कानून है, मिलावटखोरी का अलग कानून है, कालाबाजारी का अलग कानून है, नशा तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, सोना तस्करी का अलग कानून है, आतंकवाद का अलग कानून है, अलगाववाद का अलग कानून है, धर्मांतरण का अलग कानून है, घुसपैठ का अलग कानून है, साइबर फ्रॉड का अलग कानून है, बैंक फ्रॉड का अलग कानून है। इतने कानून 50 कानून के आसपास हैं। और अमेरिका ने क्या किया, उन 50 कानूनों को एक किताब में डाल दिया। एफआईआर कौन लिखता है? जोर से बोलिए। हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा? 10वीं या 12वीं? अब आप ये बताओ, एक 12वीं पास हवलदार जिसको एफआईआर लिखना है, उसको 50 कानूनों में अलग अलग ढूंढ ढूंढ के सेक्शन निकालना पड़ेगा, तो आसानी से लिख लेगा? या एक किताब खोलेगा, इंडेक्स खोलेगा, इंडेक्स में देखते जाएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो बढ़िया एफआईआर लिखेगा? बताइए जरा। अगर एक में है तो आसानी से लिखेगा, 20 किताब खोलेगा तब आसानी से लिखेगा? आपके पास एक साल की 12 डायरी हो तब ज्यादा अच्छा है, या एक साल की एक डायरी हो, जनवरी फरवरी मार्च 12 महीने उसी में हो तब अच्छा है? जोर से बोलिए जरा। हैंडलिंग अच्छी होती है। अमेरिका ने क्या किया, एक फेडरल पिनल कोड बनाया। फेडरल पिनल कोड में चैप्टर 2 एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल, यानी हवाई जहाज से संबंधित जो अपराध है वो इसी में है। भारत के लिए, उसके लिए भारत में उसका अलग कानून है। चैप्टर 3 एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड प्लांट्स। चैप्टर 3 में उन्होंने एनिमल, बर्ड, फिश एंड प्लांट कर दिया, हमारे इसका अलग कानून है। चैप्टर 4 में आर्सन, इसका हमारे अलग कानून है। चैप्टर 7 में एसाल्ट, एसाल्ट हमारे इंडियन पिनल कोड में है। चैप्टर 9 बैंकरप्सी, बैंकरप्सी हमारे यहां अलग कानून है, जबकि अमेरिका में इसी में है। चैप्टर 10 बायोलॉजिकल वीपन, इसका हमारे यहां अलग कानून है, अमेरिका में इसी में है। चैप्टर 11 ब्राइबरी, ग्राफ्ट